तो हेलो दोस्तों, कैसे है भाई चल रहे हैं स्विगी में काम करने के लिए रेडी हैं। शाम के अलग हो भाई 6:30 के आसपास हो चुके हैं। 7 बजे तक अपने को जो है स्विगी में ऑनलाइन होना है। तो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है चार्ज हो रही। चलो इसको चार्जिंग से हटाते हैं और देखते हैं अभी मतलब कितना बैटरी चार्ज है। तो देखो भाई, अभी मैं आपको चेक करा दूँ कितना परसेंट चार्ज हो गया। तो लॉक खोलना पड़ेगा इसका। भाई 98% हो गई चार्ज। अनलॉक होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है फुल हो जाएगी 6:59 पर, लेकिन अपने को जब तक पहुँचना ही है 6:36 हो गया भाई। अभी आधे घंटे बाद फुल हो जाएगी। बट 98% भी काफ़ी अपने लिए। 133 किलोमीटर चलेगी। और इको मोड में कितनी चलेगी? इको मोड में चलेगी 168 भाई, बहुत है। इतने में तो अपन दुनिया पलट देंगे। चलो भाई डिग्गी खोल के चार्जर हटाते हैं पहले तो। डिग्गी में देखो मैं बता देता हूँ, स्विगी का बैग वगैरह मैंने रख लिया है। ये देखो स्विगी का बैग और इसके अंदर है स्विगी की टी शर्ट। चार्जर हटाता हूँ। तो चलो भाई, चार्जर सॉकेट बंद और लॉक हो गई है। मैं चार्जर भाई इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि 98% बहुत है भाई। काफ़ी चार्जर, तो चार्जर की ज़रूरत ही नहीं है। चलो भाई फटाफट चलते हैं स्विगी में। तो भाई आज की मेरे स्विगी की पार्ट टाइम की कमाई देख के कोई भाई अगर स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, डुंजो, जेप्टो, इतनी सारी कंपनी में से किसी की भी आईडी बनवाना चाहता है, किसी में भी काम करना चाहता है, तो भाई आपको मैं एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जिसका नाम मित्रा। भाई मित्रा के थ्रू आप सिंपली व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट सेंड करके 5 मिनट के अंदर अपनी आईडी बनवा सकते हैं। तो मित्रा का एक नंबर है भाई, व्हाट्सएप का नंबर है। उस पर आपको सिंपली चैट करना है। उस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट भाई वेरीफाई हो जाते हैं, आपकी आईडी भाई 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाती है। और आप अगर भाई बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, तो आपकी आईडी तो भाई कंफर्म 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दिया है मैंने मित्रा व्हाट्सएप चैट का। तो जाइए भाई मित्रा के व्हाट्सएप नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट भेजिए और फटाफट से आईडी बनवाइए और काम शुरू कीजिए भाई। तो गाइस अभी शाम का समय हो गया 7:01 अगर आपको दिख रहा हो तो चलो भाई अब फटाफट से डिग्गी खोल लेते हैं। ये डिग्गी खुल गई और अब बैग टी शर्ट निकाल लेते हैं भाई स्विगी के और पहन के भाई हो जाते हैं रेडी काम करने के लिए। तो भाई यहाँ जा रहा नहीं, पर फाइनली भाई स्विगी टी शर्ट पहन के अब रेडी हैं। बैग इधर है। चलो भाई बैग को रख लेते हैं सामने जहाँ पैर रखते हैं वहाँ स्कूटी में। तो भाई 17 अप्रैल के 7:04 और स्विगी ऐप ये रहा। इस ऐप में भाई काम करने के लिए, स्विगी में काम करने के लिए भाई अपने को शिफ्ट बुक करनी होती है। अभी देखो हमने कोई भी शिफ्ट बुक नहीं की है, तो शिफ्ट बुक कर लेते हैं हम 7 से 11 की। और 11 से 3 तो बाइक चलेगी नहीं अपनी, ये स्कूटी डिस्चार्ज हो जाएगी। ब्लर हो रही भाई, हाँ। तो चलो एक शिफ्ट बुक कर लिए, पहले ऑनलाइन कर लेते हैं ताकि आज का अपना फर्स्ट ऑर्डर जल्दी जल्दी आ सके। सेल्फी देना पड़ेगा। चलो भाई सेल्फी देते हैं। तो भाई सेल्फी अपलोड और यहाँ पर अपन जा चुके हैं ऑनलाइन। अब इसके बाद जितनी भी चले उतना आज का अपनी रनिंग होगी। तो चलो मैंने ये आपको बता दूँ ताकि कोई भाई बाइक से काम कर रहा तो उसकी रनिंग में कितना पेट्रोल लग सकता है, उस हिसाब से मैं आपको रनिंग बता रहा हूँ कि अभी मेरा 61 है। इसके बाद जितना भी चलेगा उसमें से अपन 61 माइनस कर देंगे। तो चलिए भाई स्विगी में ऑनलाइन हो चुके हैं। अब देखते हैं आज का फर्स्ट ऑर्डर कितने बजे आता है और कौन से रेस्टोरेंट से आता है। A few moments later. भाई 32 रुपये का ऑर्डर है भाई, 6 किलोमीटर का। चलो एक्सेप्ट। कहाँ से? वृंदावन ढाबा, तिम्बकतू। तो गाइस आज के फर्स्ट ऑर्डर को लेके भाई रेस्टोरेंट से तिम्बकतू अगर आपको दिख रहा हो तो भाई कस्टमर के एड्रेस पे आ चुके हैं, पीछे यहीं पे देना है। चलो कस्टमर कॉल करते हैं, ऑर्डर देते हैं। हेलो। हेलो जी भैया, थाली थी ना पार्सल एक, हाँ। तो आप कितनी देर में आ जाएंगे? मैं रेस्टोरेंट पहुंच रहा हूँ सर। रेस्टोरेंट पहुंच के फिर लेके फिर आता हूँ आपके पास। कहाँ लेके आना है? एम्स, आपने देखा है एम्स हॉस्पिटल साकेत नगर वाला? हाँ जी हाँ जी। तो भाई ये देखो स्विगी का थर्ड ऑर्डर रखा है। बट मैं आपको मतलब भाई यही है कि देखो इतना लंबा झोल करने, देखो बाहर आए लगाए, दुनियादारी लगाई, उसके बाद जो है मैं फ़ोन को अपने सेट कर पाया हूँ। हालांकि मैंने अब जो है भाई अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया है हेलमेट में लगाने के लिए स्टैंड वगैरह, क्या बोलते हैं, माउंट बोलते हैं, हेलमेट माउंट वो, और अलग से माइक भी ऑर्डर कर दिया। ये देखो मैं दिखाता हूँ भाई मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। तो ये दोनों चीज़ मैंने ऑर्डर करी हैं, अगर आपको दिख रही हो तो। ये देखो माइक और ये एक मिनट, माइक और ये माउंट, हेलमेट माउंट, दोनों मैंने ऐसे, अब ऐसे अपन फ़ोन लगाएंगे। एक 400 का है और मतलब 379 का एक ये वाला माउंट, हेलमेट माउंट। और माइक जो है वो है भाई 200 रुपये का। परसों तक आ जाएगा भाई अपने पास ये माइक। ये देखो 199 का है। तो इसमें क्या है भाई, एंगल सही नहीं आता। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भाई अपना एंगल सुधारो, एंगल सुधारो। तो भाई मेरे पास पहले वाला जो हेलमेट था उसमें बराबर सही एंगल आता था, पर दिक्कत ये हुई कि वो हेलमेट टूट गया भाई। और इसमें मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरे नीचे नीचे का सिर्फ रिकॉर्ड होता है, इस चक्कर में फिर मैंने कहा चलो भाई इसको ऑर्डर कर ही देते हैं अपन अलग से हेलमेट माउंट को। भाई दूसरा ऑर्डर आ चुका है, राजंस MP नगर जोन 2।
राजहंस थाली का रेस्टोरेंट का नाम है भाई, राजहंस थाली। राजहंस होटल MP नगर की काफ़ी फेमस होटल है, तो उनने जो है भाई थाली थाली लगाना शुरू कर दी। भाई रुक तो जाओ, सब्र तो रखो। आज जाम ज़्यादा भाई, पता नहीं सोमवार है, एकदम से सब लोग ऑफिस गए होंगे और अब ऑफिस से आ रहे होंगे मार्केट करते हुए, या जो भी समझ लो आप, तो इसलिए भीड़ है भाई। और यार दद्दू बच गया भाई, अभी मैं दद्दू भी स्लो नहीं आ रहा है, ये भाई सब भी साइड कर रहे हैं अल्टो वाले। भाई रोड पे चल रहे हो तो थोड़े मोड़े एक्सीडेंट की चांस तो हैं भाई, कुछ भी कर लो। तो चलो भाई अब मैं थोड़ा मोड़ा एंगल इसमें मतलब हेलमेट ऊंचा कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको दिखेगा। वहाँ के नीचे जब रहता तब तो भाई कुछ नहीं दिखता, क्योंकि शायद वो, अब मुझे नहीं पता भाई वो दद्दू से मैं जो टकराने वाला था इसमें दिखा आया होगा नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। लेकिन कल परसों जब भी आ जाए हेलमेट माउंट, वो बढ़िया रहेगा, उसमें सब दिखता भाई क्या रिकॉर्ड हो रहा क्या नहीं हो रहा। और ये अभी मैं आ चुका हूँ भाई 10 नंबर मार्केट में। भीड़ समझ रहे होगे भाई, जिस टाइप से भीड़ है आप कह सकते हो ये मार्केट है भाई। तो अभी मीटर में देखो 170 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर मैं नॉर्मल मोड में चलाऊंगा तो घर से तो मैं फुल चार्ज करके निकला था भाई 96%। और अपन जितनी भी चला दें आज गाड़ी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको, है ना भाई। तो चलो फटाफट चल रहे हैं भाई। देखो बच गए, बहुत ज़ोर से ब्रेक मारा स्कॉर्पियो वाले ने, और बाजू में KTM निकली। भाई जाम लग रहा है तो बहुत तेज लगा ही हुआ है, ज़रा सा रास्ता दिखा चल पड़ो, नहीं तो रुक जाएंगे। भाई ओला जब से आई है, जब से पेट्रोल की काफ़ी बचत हो रही है। देखो मैंने कितने दिन में, ये मुझे 20 तारीख को मिली थी और आज कितनी है, आज 15 है, मतलब 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए। 25 दिन में मैंने इसको 2100 किलोमीटर चला दिया, यानी पर डे का आप मान लो 80-90 किलोमीटर मान ही लो, क्योंकि 3-4 दिन तो मैंने चलाई नहीं थी। तो आप 100 किलोमीटर पर डे का मान लो, 2147 किलोमीटर चला दी मैंने इसको भाई। तो 2147 यानी भाई 2000 यानी 4000 का पेट्रोल जला दिया ये मान लो मैंने, मतलब 4000 का पेट्रोल बचा लिया मैंने ये मान लो। और क्या पता किस चीज़ का मैसेज आ रहा है भाई, और दीदी ऐसे खड़ी जैसे भाई, मतलब वो मुड़ के देखी, फिर अभी मेरे को रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। लाइक इसमें फ्लिपकार्ट अपडेट ऑर्डर का, भाई क्या हो गया यार। मैंने पंखा ऑर्डर करा था भाई, उसमें लिखा आ रहा है सॉरी योर ऑर्डर। इधर से चलते हैं भाई। क्योंकि लाइट तेज आने की वजह से घर का पंखा चला जाता भाई। क्रॉम्पटन के ये देखो, डिले इन अराइवल। अच्छा डिले इन अराइवल यानी लेट आ रहा है पर आएगा ज़रूर। ऑर्डर अपडेट सॉरी फ्लिपकार्ट ऑर्डर फॉर क्रॉम्पटन इज़ डिलेड एंड विल बी डिलीवर्ड बाय 19 तारीख तक आएगा। चलो ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा, पर भेज देना। सस्ता चल रहा था भाई तो मैंने ले लिया। वैसे 1500 का आता है, 1300 में मिल गया। और एंड टाइम पे जब पंखा ख़राब था तो वो भी बात है। अंदर से चलें क्या भाई, अंदर से चलो ज़्यादा बेस्ट है। ये भाई कॉलोनी के अंदर से शॉर्टकट रास्ता है। वो तो हर एरिया का भाई अपना अपना रहता है, सब लोगों को पता रहता है कि कौन से एरिया में कहाँ से शॉर्टकट है। और ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भाई मैं इस स्कूटी को चलाने वाला हूँ इको मोड में। मैं आपको थोड़ा इको में देखो, नॉर्मल मोड में भी दिखा रहा है 116 किलोमीटर यहाँ पर। अब मैं अगर आपको इसको इको मोड में लगाऊं तो इको मोड में देखो भाई कितना दिखाएगा ये, यानी इको मोड में काफ़ी चलेगी। तो देखो इको मोड में चलेगी ये 145 किलोमीटर दिखा रहा भाई, सोचो। तो देखेंगे भाई, अगर रात में भी मैं कर पाया 3 बजे तक काम, तो 3 बजे तक काम कर दूँगा, चल जाएगी शायद। तीनों ये आ रही अपनी कोरोला S1 प्रो, काफ़ी आ गई भाई गाड़ियाँ अब तो। ये इको में थोड़ी स्लो चलती है, बट रात के समय तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो इको मोड ही रात में काम आएगा। मतलब आराम से चल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो आ गए भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, होटल राजहंस थाली।
ये रही भाई राजहंस प्रीमियम होटल है भाई, स्टार का नहीं पता कौन सा है। थाली शायद इस साइड है, पीछे साइड। बहुत पहले आया था भाई मैं ऑर्डर लेने यहाँ का, तो जहाँ तक मैंने पता है तो राजहंस थाली ये रहा, राजहंस रेजेंसी लिखा है इधर। ये देखो भाई राइडरों गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी। गड्डी हो गई पार्क भाई, पार्क होने के बाद ऑटोमेटिक देखो नॉर्मल मोड में जाता है, 115 किलोमीटर दिखा रहा अब। तो देखो भाई ऑर्डर देखते हैं रेडी है कि नहीं। ऑर्डर रेडी नहीं भाई, 8:10 पे मिलना था, 8:19 हो गए। चल के पूछते हैं क्यों रेडी नहीं है। मिनी मील पैकेट, क्योंकि कस्टमर ने तो ऑर्डर आया और तुरंत के तुरंत फ़ोन कर दिया कि भाई कहाँ है हमारा ऑर्डर। भैया इधर स्विगी का ऑर्डर मिलता है, स्विगी जोमेटो का यहाँ पे। ये ऑर्डर देखना, मिनी मील पैकेट। मैं इधर बाहर बैठ गया। तो चलो भाई काउंटर पता कर लिया अपना ऑर्डर। 5-10 मिनट और लेट है अभी, लगभग 20 मिनट लेट हो जाएगा भाई इस ऑर्डर में। चलो कोई ना। ऑर्डर मिल गया तो भाई करीब 4 मिनट बाद ऑर्डर मिल गया अपने को। चलो इसको बैग में डालते हैं और ले चलते हैं। तो भाई जब से स्कूटी आई है तब से ऑर्डर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आराम से ले सकते हैं अपन। वहाँ की वो पेशेंट थी भाई, उसमें संभालना पड़ता था, बैग को संभालो, ऑर्डर देखो, इधर उधर तो नहीं दिख रहा। इसमें तो गिलास होते हैं भाई, गिलास यहाँ लटका दो, ये आगे यहाँ लटकाने के, अंधेरा में नहीं दिख रहा भाई, तो गिलास भी आराम से चला जाता है, मतलब गिरता नहीं, लीक नहीं होता। क्योंकि मेरे कई ऑर्डर जो है लीक हुए हैं गिलास वाले, जैसे किसी ने जूस मंगाया है वो वाला, तो कई बार कस्टमर बोलते हैं भाई तुम ख़राब करके लाते हो ऑर्डर। लेकिन इस स्कूटी में 2 बार फूड डिलीवरी में गिलास ले चुका हूँ, ज़रा भी लीक नहीं हुआ भाई, मस्त चला गया था। तो वही है भाई, कस्टमर को कौन समझाए कि कैसे, मतलब बाइक में तो वो डांस करते हुए जाएगा भाई, तो लीक तो होगा ही, इसमें ऐसा कुछ लटकाने का होता है इसलिए चला जाता सही। फिर से कस्टमर का कॉल आ गया भाई। भैया कितनी देर में आ जाओगे एम्स? मैं ओवर ब्रिज पे हूँ भैया, लगभग 5 मिनट और मान लो। आप गेट पे भेज दो आप किसी को, मैं पहुँच रहा हूँ बस। कहाँ पे हो आप? मैं ओवर ब्रिज, हबीबगंज ओवर ब्रिज। अच्छा, तो फ्लाई ओवर पे हो? हाँ फ्लाई ओवर। हाँ ठीक है, तो आप 10-1 मिनट में तो आ ही जाओगे। नहीं 5 मिनट में आ जाऊँगा, आप किसी को। हाँ तो मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है ओके ओके। हाँ हाँ भाई इंडिकेटर चल रहा है, इंडिकेटर भाई इंडिकेटर चल रहा है, इंडिकेटर बंद कर दो, नहीं तो पीछे वाले बोलेंगे क्या चाहता भाई तू। कस्टमर का 2 बार कॉल आ गया भाई, कोई ना, अच्छा है। पर कस्टमर क्या हॉस्पिटल के अंदर होंगे इसलिए कॉल कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा है भाई, तो इसलिए पूछ रहे हैं भाई आके तुम वेट ना करने लगो, तो हम ही आ जाते हैं बाहर। तो भाई कस्टमर अच्छे हैं, खुद कॉल करके भाई, मतलब गुस्सा नहीं हो रहा है कि तुम लेट हो कि क्या हो, ये पूछ रहे हैं भाई कहाँ तक पहुँचे। इससे बढ़िया मतलब ये रहता है कि राइडर वेट नहीं करेगा और वो भी, मतलब जैसे राइडर पहुँचेगा वो भी पहुँच जाएंगे, तो दोनों का काम हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं भाई, राइडर वहाँ खड़ा रहता है तो आते नहीं हैं और फ़ोन पे भी चिल्लाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं रहे। तो चलो अभी 5 मिनट का बोल लिया मैंने कस्टमर को, देखते हैं 5 मिनट में कस्टमर आने चाहिए। तो भाई हॉस्पिटल के अंदर एंट्री हो चुकी है। चलिए भाई, आज भयंकर भीड़ है भाई, सोमवार, अच्छा सोमवार है इसलिए, कल संडे था तो काफ़ी पेशेंट आए होंगे आज। वो बहुत जा सकते हैं, क्यों रोक लिया भाई, मैं कह रहा हूँ रोका क्यों भाई, जा सकते हैं तो रोका क्यों बॉस। भैया डॉक्टर साहब का ऑर्डर है, स्विगी जोमेटो। भाई कैंपस देखो, मतलब हॉस्पिटल कितना भयंकर है, एम्स की भाई बात ही अलग है। 1-2 तो हॉस्पिटल हमारी तगड़े तो रहेंगे। चलो यहीं लगा लो। तो चलिए भाई दूसरा ऑर्डर भी कंप्लीट, और अपने जोन में जाने के लिए बोल रहा है, ये देखो रिटर्न टू योर होम जोन, गेट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये दिखा रहा है हांगकांग रेस्टोरेंट पहुंचो। ओके सर, हांगकांग चलते हैं, आज इंडिया से बाहर ही चलते हैं भाई, हांगकांग।
समय क्या हो गया 8:35 और अर्निंग क्या हुई, अर्निंग तो दिखेगा शायद 65 रुपये कमाई हुई भाई। कितने घंटे में, 1.5 घंटे में 65। चलो भाई अब फटाफट काम करते हैं। भाई एक ऑर्डर है बर्गर सिंह 11:38 12 बजने वाला है भाई। रात के साथ ये सीन है कि रात में मतलब ये दिक्कत है भाई कि रात में ये कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। अभी भौंक रहे थे भाई, मैं रुक गया तो फिर ये नहीं भौंक रहे। और इलेक्ट्रिक गाड़ी भाई आजकल ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, तो कुत्तों को लगता है भाई कोई चोर आ रहा है एकदम से सुन सपाटा, तो वो इसको देख के मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी को देख के भाई भौंकने लगते हैं। और भाई आज इलेक्ट्रिक गाड़ी काफ़ी चल रही, देखो आप, मैंने 61 से शुरू किया था, अभी कितना हो गया 123 हो गया भाई। और अभी कितना बाकी है, अभी ये बाकी नॉर्मल उसमें 74। और अगर मैं इको लगाऊंगा तो देखो दिखाता हूँ इको में कितना बाकी है। तो ये स्पोर्ट मोड लग गया, अपने को इको लगाना भाई, इसको दबाए रखो। इको मोड में चलेगी भाई 90 किलोमीटर, तो अभी काफ़ी गाड़ी चलेगी भाई। 90 किलोमीटर तो बहुत है। 12 बजने वाला, 2 बजे तक काम करेंगे, हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो देखते हैं और 2 बजे तक कितनी अर्निंग होती है। तो भाई ये कुत्तों का दिखा रहा था भाई, रात के समय ये कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, तो रात के समय काम करना सही नहीं है। भग गए, देखो ये आ गए आगे, फिर भौंकेंगे। ये 4-5 थे भाई, और उधर रास्ते में भी 2-4 कुत्ते भौंके थे मेरे को। फिर आते आते मैंने कहा यहाँ पर लाइट है, मैंने कहा बताऊँ भाई कि रात में काम करना थोड़ा रिस्की है। कौन सा कुत्ता कैसा हो भाई, काटने के बाद फिर रेबीज होने का चांस है भाई, इसलिए रात के समय 12 के बाद काम करना बहुत रिस्की है इलेक्ट्रिक के साथ। वहाँ की बाइक पे भी भौंक देते हैं भाई कुत्ते, तो कुत्ते हैं। चलो भाई अब मैं चलता हूँ, ऑर्डर है बर्गर सिंह का, उसको लेने, बर्गर किंग का उसको लेने। A few moments later. देखो भाई 12 बजने वाला है, बजे गया, और यहाँ शायद किलोमीटर हट गया भाई 0, जस्ट अब भी तुरंत के तुरंत 0 हो गया, वरना मैं आपको दिखाता। 123 तो मैंने दिखा दिया था, और यहाँ पे पता नहीं कितना था, तो लगभग मैं 10 किलोमीटर के आसपास और चल चुका हूँ भाई। इससे मिला सकते हो भाई, उस समय यहाँ पे कितना था, मैं चलो कैलकुलेट करके डाल दूँगा उस समय यहाँ पे कितना था, और अभी देखो 12 बजे कितना है, तो 123 में ऐड कर लेना। उसके बाद अब जो भी किलोमीटर शुरू होगा भाई वो यहाँ पे दिखा जाएगा, यानी अगले दिन लग गया ना भाई, अगले दिन का किलोमीटर अब यहाँ पे दिख जाएगा। अब दिख रहा 12:58 हो गया, और 60 किलोमीटर गाड़ी दिखा रहा है। और भाई मेरे पास एक ऑर्डर है 12:58 पे, ये है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाला भाई यहाँ के रात में ऑर्डर आते हैं। ये देखो ये जंगल वाला इलाका है, 2 बजे जंगल में, टाइगर रिजर्व एरिया में। चलो कोई ना भाई, अपन तो लेके चलते हैं, अच्छे वाले रास्ते से चलेंगे, ये वाले रास्ते से, या हबीबन से ऐसे होते हुए ये वाला रास्ता बढ़िया भाई, 1 नंबर, लाइट वाइट लगी रोड पर, और यहाँ से ऐसे आ जाएंगे तो अपने कोई दिक्कत नहीं। पर नया कोई भाई राइडर आएगा तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो रास्ता दिख रहा है ना भाई, इस पर पूरा यहीं से अंधेरा लग जाएगा। ये पानी जो दिख रहा है ना भाई, यहाँ से अंधेरा लग जाएगा, ये वाले पानी से अंधेरा लग जाएगा यहीं तक, NLU तक। चलो भाई 1 बजे देखो डंपर ट्रक चल रहे हैं रोड पे, बस इनका ये इलाका है। 1 बजे मतलब इनका राज है डंपर ट्रक, ये मिलेंगे आपको। ये देखो आ रहा है भन बनाता हुआ, बहुत तेज जाते हैं। और तो भाई ये रहा फाइनली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। और ये वाली ट्रिप मेरी भाई 15 किलोमीटर की ट्रिप थी, ये देखो 15 किलोमीटर आया मैं आशिमा से यहाँ तक। और अभी कितना बचा इको मोड में, इको नहीं हट गया इको, तो इको में लगभग 53 के आसपास बचा है, नॉर्मल में 46 दिखा रहा है। कैश मिला है देखो, दिखाऊँ मैं आपको, इंसेंटिव सुबह अपडेट होगा तो फाइनल अर्निंग में आपको सुबह दिखाऊंगा भाई कितनी कमाई हुई। इसमें देखो 185 रुपये कैश मिला है, फ्लोटिंग कैश, इसमें 191 रुपये मिला है। A2I में कुछ नहीं मिला, KFC में 790 रुपये कैश मिला भाई, ये देखो। HPT में 419 रुपये कैश मिला है, राजहंस में 158 रुपये, मतलब जोड़ लो भाई कितना कैश मिला होगा। ये जो सारा कैश है यहाँ पे जमा हो जाता है फ्लोटिंग कैश में, फिर अपने को जमा कराना पड़ता है। मैं लगभग 1500 रुपये जमा करा चुका हूँ, क्योंकि मेरी लिमिट ख़त्म हो गई थी, तो फिर और 2700 मेरे पहले के मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, और मेरी लिमिट है टोटल कितनी 4398। तो चलो भाई, कस्टमर नहीं है शायद भाई, दूसरे हैं, फिर से कॉल लगाता हूँ मैं, और उनका ऑर्डर देख भाई निकलता हूँ। देखते हैं भाई 1:33 हो गया, 1:33 के बाद कौन सा ऑर्डर आता है, मतलब 2 बजे तक शायद कोई ऑर्डर आ जाए, देखते हैं। तो भाई रात में ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता तो काम करने में मन तो लगता है, बट ये जंगली इलाके में जाते हैं भाई, 3 दिमाग ख़राब हो जाता है। इतनी दूर दूर से लोग ऑर्डर मंगाते हैं, वो वाली बात है। मतलब बाकी अगर शहर में ऑर्डर मंगाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई,
लेकिन जंगल में ऑर्डर अगर लेके आए तो फिर थोड़ा मोड़ा इधर कोई मिलता नहीं, तो थोड़ा रोड देख रहे हो भाई सुनसा पड़ा पड़ा है, साला गाड़ी खराब हो जाए तो रात में धकाते रहो, वो वाली बात है। चल ये आ रहे हैं भाई कस्टमर, तो दे देते हैं उनको ऑर्डर भाई। तो गाइस 3 बज गए भाई, और लास्ट का इंसेंटिव जो था भाई वो 19 रुपये रस्ते रह गया। और स्लो स्पीड भाई स्कूटी तो काफ़ी चली है, देखो 37 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है और 42 में चला चुका हूँ। तो भाई स्लो स्पीड में चलाओ तो काफ़ी अच्छी चलती, काफ़ी अच्छे एवरेज देती है स्कूटी। तो भाई अगला दिन है, और कल तो भाई मैं जानबूझ के लेट हो गया, रात के लगभग 3 बज गए थे भाई, 3 नहीं 3:30 बज गए थे भाई। तो सीन ये हुआ कि वो 19 रुपये जो बच रहा था भाई 1 बजे के बाद, जो LNU का मैंने ऑर्डर दिया 1 बजे के बाद, उसके बाद 19 रुपये कम रहे थे 125 के इंसेंटिव में। तो मैंने सोचा भाई चलो एक आधा ऑर्डर और आ जाएगा 19 रुपये का, तो भाई ऑर्डर नहीं आया, उसके चक्कर में 3 बज गए, 3:30 बज गए आते आते घर पे। तो अब भाई इतने लेट अपन काम नहीं करेंगे आज के दिन, जो है अपन मैं जाऊँगा भाई 7 से 11 सिर्फ 4 घंटे, और कल जो मैं रात में भाई 3 घंटे एक्सटेंड करता हूँ, मतलब रात में जो 3 घंटे अपन काम बढ़ाते हैं 11 बजे से रात के 2 बजे तक, वो 3 घंटे अपन पहले कर देंगे भाई। मतलब अपन अगले अब से जो है अधिकतर टाइम में जो है शाम के 4 या 3 बजे से काम शुरू करूँगा रात के 11 तक का। तो इस पार्ट टाइम काम के लगभग मैं सोच रहा हूँ भाई 30 दिन का पूरा चैलेंज करूँ कि कोई भाई पार्ट टाइम लगभग 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम करता है, 4 7 घंटे होते हैं, तो 7 घंटे में कितना वो बना सकता है मंथली में। तो आज का वीडियो तो क्योंकि भाई कल ज़्यादा नहीं सो पाया था मैं, तो आज तो रेस्ट करूँगा। कल से भाई आपको शाम के 4 बजे से रात के 11 तक 7 घंटे की जो है पर डे के शायद आपको 30 ब्लॉग मिल जाएँ। आज मैं जा रहा हूँ, आज छोटा सा ब्लॉग मिलेगा भाई शाम के 7 से 11 का 4 घंटे का। तो चलो भाई अब मैं फटाफट आपको कल की अर्निंग दिखा देता हूँ, और कल भाई इको मोड में स्कूटी कितनी चली वो मैं आपको अभी उसके मीटर पे दिखा देता हूँ चल के, क्योंकि पिछले दिन का तो उसमें हर दिन का रीसेट हो जाता है। मतलब रात में 12 के बाद जितना मैंने चलाया वो तो अभी दिख जाएगा उसमें, और 12 के पहले वाला जो है वो माइनस प्लस करना पड़ेगा रात में मैंने जो आपको समझाया था। तो कल कितनी स्कूटी अपनी चली वो मैं आपको स्कूटी के मीटर में बता देता हूँ, चलो भाई। तो भाई सबसे पहले तो आप अर्निंग देख लो, 11-23 हो गया 18 अप्रैल का, और ड्रीम 11 के बहुत ऐड आ रहा है भाई, मैंने दो तीन टीम लगा दी थी कल इसलिए। तो भाई कोई वो सट्टा ही है, उसके चक्कर मत रहना, कोई बर्बाद हो जाओगे। हालांकि लग गई होगी भाई किसी की रैंक, तो हो सकता है वो जीत गया हो भाई, मेरी तो नहीं लगी, मैं तो लॉस हो गई। तो आज मैंने कोई शिफ्ट बुक नहीं करी, आज मेरी 7 से 11 की बुक कर लेता हूँ मैं। कौन सी वाली, ये कही है भाई 7 से 11 की, अपन 7 से 11 आज काम करेंगे। और कल की अर्निंग ये रही भाई 609 रुपये, बढ़िया भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, 8 घंटे हो गए थे भाई, तो टाइम ज़्यादा है उसमें, अर्निंग कम हुई 609। अब देखते हैं आज 4 घंटे में लगभग 400 के आसपास हो गए अपने, तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 से 4 घंटे जो 11 घंटे का अपन काम करेंगे। अगले दिन फिर अपन जो है मतलब लगभग आज 20 तारीख से जो है कंटिन्यू भाई 30 दिन का अपन चैलेंज करेंगे। शाम के 4 बजे से शिफ्ट कहाँ गई भाई, शिफ्ट ही है शाम के 4 से 7 और 7 से 11, ये 2 शिफ्ट अपन काम करेंगे लगभग 30 दिन तक कंटिन्यू, और आपको ब्लॉग भी मिलेंगे। और इन 7 घंटे में कितनी अर्निंग अपन कर सकते हैं स्विगी में पार्ट टाइम, क्योंकि गर्मी के दिन है भाई, शाम के समय आप काम करोगे ज़्यादा फायदा रहेगा, दिन में करोगे तबीयत ख़राब हो सकती है। अब चलो फटाफट मैं आपको स्कूटी का किलोमीटर दिखा देता हूँ कि टोटल मेरी कल स्कूटी कितने किलोमीटर चली। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ पहले तो ना भाई। तो भाई ये रही स्कूटर, इसको अनलॉक कर लेते हैं फुल भाई, रात में आके चार्ज लगा देता हूँ मैं, चार्ज हो जाती है तो मतलब फुल हो जाती है सुबह तक। तो देखो भाई 134 99% फुल हो गई, और यहाँ पर देखो आप 2255 किलोमीटर हो गया। मैं आपको डायरेक्ट ही देखो पहले तो ट्रिप दिखा देता हूँ। यहाँ पर हर दिन का ट्रिप दिखता है, रात के 12 बजे से मैंने सुबह तक, यानी जब तक मैं घर आया था तब तक मैंने 49 किलोमीटर चलाई थी। और अब देखो भाई ऑल टाइम यहाँ पर लिखा है 2255। अब कल यहाँ पर जितना भी मैंने शुरू करते समय था उसमें से अपन माइनस कर देते हैं 2255, जब मैं घर पे ही था आपको दिखा रहा शाम को, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ इसमें। तो कल अपनी टोटल रनिंग आ जाएगी कि टोटल अपनी गाड़ी कितने किलोमीटर चली। लगभग 7:09 पे मैंने काम शुरू किया था, उस समय मैंने आपको मीटर दिखाया था कि मीटर में कितना हो रहा है ऑल टाइम में, और अभी एंड में हो रहा है ऑल टाइम में भाई 2255। तो 2255 में से मैंने 2138 हटाया, टोटल अपनी गाड़ी चली भाई कल 117 किलोमीटर, 117 भाई बढ़िया चल गई। और घर आते आते भी भाई लगभग 20-25 किलोमीटर बाकी रह गया था। इको मोड में अच्छा चलता मतलब भाई, इको मोड में लगभग देखो इसमें 25 और ऐड कर दूँ मैं, 142 किलोमीटर मैंने चला दी, तेज़ भी चलाई थी कल, सिर्फ इको में नहीं चलाई थी। तो 117 किलोमीटर कल मेरी रनिंग हुई। और कोई भाई अगर 100 सीसी वाली गाड़ी से काम करता है, जैसे कि प्लेटिना है, सिटी 100 शायद 100 ही है, या जो भी कम होगी थोड़ी बहुत, तो 100 सीसी मतलब हीरो की मान लो भाई आप, पेशन मान लो, डीलक्स मान लो, तो आपका भाई इसमें लगभग इतने का पेट्रोल लगता कल 117, यानी 234 रुपये मैंने 234 रुपये मैंने बचा लिए भाई। तो अर्निंग तो कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि 234 रुपये का अपन बाइक से करें और पेट्रोल हटा दें तो 375 रुपये 8 घंटे में कोई खास नहीं है।
तो इलेक्ट्रिक स्कूटर से तो भाई 600 बच गए, वही ठीक है, मतलब फ़ायदा ही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर से तो फ़ायदा है। तो मैं खाली भाई यही दिखा रहा हूँ कि इतना किलोमीटर में चला दी तो इतना पेट्रोल का मैंने बचा लिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप भी ले लो, क्योंकि बहुत महंगी भाई। थोड़ा रुको, अच्छी टेक्नोलॉजी आन दो, जब पैसा इन्वेस्ट करना भाई अभी इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। वो तो मेरी और भी जगह रनिंग होती है, पर डे मैं इधर उधर और चला जाता हूँ, तो इसलिए मैंने भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया है। तो चलिए भाई, आप फाइनली इस वीडियो में ऐसे करते हैं भाई, बाय। अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे कोई भाई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 30 दिन के कंटिन्यू व्लॉग भाई आपको मैं बताऊंगा कि पार्ट टाइम आप 7 घंटे में शाम के शाम काम करोगे तो कितना क्या कमा सकते हैं। तो चलिए भाई, अब फाइनली बाय।